तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिस चीज़ का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आज फाइनली आ गई है और आईसर ने 2026 की आईआईटी आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हो और आईआईटी के अलावा आप टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये आईसर आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्ज़ाम डेट्स इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा क्या होगी, एप्लीकेशन फ़ीस और उसके बाद आईसर के बारे में, इस पूरे एडमिशन डिटेल्स के बारे में पूरी जानकारी डिटेल्स में यहाँ पर हम ले लेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, कुछ भी पार्ट मिस मत करना। तो सबसे पहले, अगर मे भी किसी को पता नहीं होगा कि आईसर क्या है, मे भी फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे क्योंकि ये चांस 12th के बाद ही आता है आईसर में एडमिशन का। तो सबसे पहले मैं आईसर के बारे में आपको कोई 2-3 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि आईसर एक्चुअल में है क्या। तो आईसर का फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर आपको एक रिसर्च का एक्सपोजर मिलता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीधा अंडर ये काम करता है, उसके सीधा कंट्रोल में काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर। यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है और फ्यूचर में साइंटिस्ट बनने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास होगा। साइंटिस्ट के साथ रिसर्चर बनने का भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके साथ होगा। और यहाँ से आप कौन से कोर्सेस ले सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। BS MS ड्यूअल डिग्री होती है, जो बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस एक साथ 5 साल की डिग्री होती है। BS डिग्री बैचलर ऑफ साइंस एक 4 ईयर का 4 साल का प्रोग्राम है, वो भी आप ले सकते हो। और कुछ आईसर्स जो है, आईसर्स के लगभग 8 कैंपस हैं, जो बुरहानपुर में है, मोहाली में है, पुणे आईसर है, उसके बाद कोलकाता आईसर है। तो इस प्रकार से आईसर के जो भी 8 कैंपस है उसमें वो बीटेक के प्रोग्राम भी आपको ऑफर करते हैं, स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। ये होगा थोड़ा सा आईसर के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में और कौन से कैंपस है आईसर के उसके बारे में हुआ। अब जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। आईसर का जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 5 मार्च 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट की विंडो खुलेगी और लास्ट डेट है जो हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल तक 2026 हम एप्लीकेशन फाइनली हमारा सबमिट कर पाएंगे। और उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो होगी, मतलब करेक्शन विंडोज़ वगैरह भी होगी, अगर कुछ गलतियाँ होगी तो उसका हमें कुछ इतना ये नहीं है। एप्लीकेशन डेट हमें पता है कि 5 मार्च को होगी, उसके बाद लास्ट डेट जो होगी 13 अप्रैल को होगी। और एग्ज़ाम की डेट है तो आपकी एग्ज़ाम इस आईआईटी के अंडर 7 जून 2026 को होगी, 9 से 12 3 घंटे, संडे को होगी, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि लास्ट डेट का वेट मत करो, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हो। बट वीडियो पहला सुन लो आप, सबसे अच्छी मतलब इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले ले लो और उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी, भाई अप्लाई तो कौन कर सकता है, ये बात यहाँ पर आप ध्यान से सुन लीजिए। अभी एलिजिबिलिटी बहुत सी सिंपल है, बट आपने ध्यान से सुन लेनी चाहिए। फर्स्ट है 12th पास आप होने चाहिए। कौन से साल में? 2024 में 12th पास करिए, अप्लाई कर सकते हो। 25 में पास करिए आपने, अप्लाई कर सकते हो। या फिर एपियर हो 2026 में आप पास करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो इस आईआईटी के लिए, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 2026 के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जो 12वीं करी है उसमें आपके सब्जेक्ट PCMB आप होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। और मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया यहाँ पर लगाई गई है। तो जो जनरल OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए 60% यहाँ पर 12th में होनी चाहिए उनके। और जो SC ST PW के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 55% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। इंपॉर्टेंट एक एक्सेप्शन है, सुन लो, कि 2023 या उससे पहले, 2023 से पहले या 2023 जिन्होंने 12वीं पास करी इस साल में या उससे पहले, तो ये स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। ये जो ध्यान से सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ 24-25 या अपेयरिंग जो इस साल 12वीं में बैठ रहे। और सब्जेक्ट देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इसमें से आपका सब्जेक्ट होने चाहिए। बात करते हैं एप्लीकेशन की फीस वगैरह क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो जनरल OBC और EWS के जो कैंडिडेट्स हो गए उनके लिए 2000 एप्लीकेशन फीस यहाँ पर होने वाली है, 2000। उसके बाद SC ST और PWD के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। और जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए यहाँ पर 12000 फीस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है भाई। अगर आप इंडियन नेशनल्स नहीं हो तो फिर 12000 फीस आपको भरनी पड़ेगी। फॉरेन नेशनल्स के लिए 12000 फीस है सिर्फ एप्लीकेशन की। उसके बाद थोड़ा फार एग्जाम पैटर्न्स के बारे में हम बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न्स कैसा रहेगा, तो आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 में आपको टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, जो मैंने अभी सब्जेक्ट्स बताए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, 4 सब्जेक्ट्स के, हर सब्जेक्ट्स के लेके 15 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। तो 15 गुना 4 तो 60 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट में से 15-15 ऐसे करके आपको यहाँ पर आएंगे।
एग्जाम्स कैसी होगी, तो एग्जाम सीबीटी होगी, अक्रॉस इंडिया जो सेंटर्स है, आपको सेंटर चूज करने को मिलेंगे, प्रेफरेंस देना मिलेगा, तो आपको उस सेंटर पे जाके एग्जाम देनी है। अक्रॉस इंडिया सेंटर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है एग्जाम्स का, तो 180 मिनट्स, मतलब 3 घंटे आपको ये एग्जाम्स देने को मिलेगी, और उसका टाइमिंग है 9 से 12 सुबह आपको एग्जाम का टाइम टेबल होगा। मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनिए। हर एक सही जॉब के लिए आपको 4 मार्क्स मिलने वाले, मतलब टोटल 240 मार्क्स आपको होंगे, 240 मार्क्स आपको इसमें होंगे। बट अगर गलत जॉब देते हो तो उसका एक निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर मिलेगी, उसका एक जो है हर एक गलत जवाब के लिए 1 मार्क आपका कटेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपने एग्जाम पैटर्न सुन लिया, तो प्रिपरेशन स्मार्ट करनी होगी आपको, स्ट्रैटेजी के साथ करनी होगी। तो एग्जाम पैटर्न आपने समझ लिया कि किस प्रकार है। अब बात करते हैं कोर्सेस और थोड़ा सा आईसर्स के बारे में। तो आईसर कैंपस का, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, उसके बाद मोहाली और तिरुपति में है, तिरुवनंतपुरम में है और बरहानपुर में। इस प्रकार से 8 कैंपस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्सेस उसमें क्या हो गया कि बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, इस प्रकार के, और कुछ कैंपस जो है, कुछ आईसर जो इसमें से ही बीटेक आपको ऑफर करेंगे, तो बीटेक का ऑप्शन भी आपके पास है। देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है उसके बारे में। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अगर अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसके साथ आप जा सकते हो। उस लिंक में क्लिक करने के बाद सीधा आप वो एप्लीकेशन विंडो पे जाओगे, आप एप्लीकेशन वहां से कर सकते हो। ध्यान रखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय केयरफुली फिल करो। डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको मांगे गए वो यहाँ पर आप अच्छे से अपलोड करो। उसके बाद आपको फीस पे करनी है, जितने भी मैंने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के साथ फीस बताई वो आपको फीस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए, एक बार आपका जो एप्लीकेशन सबमिट हो गया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो भी करना है वो ध्यान से एप्लीकेशन में आप फिल कर सकते हो, फिल करिए। उसके बाद आप एप्लीकेशन फिल करने के बाद पेमेंट, फीस पेमेंट जो भी करेंगे, और उसके बाद ही आप फाइनल सबमिशन करेंगे। तो ये सब हमने देखा, एलिजिबिलिटी देखी, इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख ली। तो आपको ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप तक पहुंची हो, ऐसा आपको लगता है, तो वीडियो को लाइक करना भूलिए मत। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में हो, इंटर्नशिप्स, फेलोशिप्स के बारे में हो, ये आपको यहाँ पर आती रहेगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ ये जो आईसर की इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैंने आपको बताई है अभी, अच्छे से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए, पूरा नोटिफिकेशन की भी लिंक है, यहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।